नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष के एक विशेष योग जिसे हम दुर्योग के नाम से जानते हैं, यानी वह योग जो अशुभ परिणाम देता है। दुर्योग का शाब्दिक अर्थ भी है ऐसा योग जो दुर्योग कहलाता हो, बुरा परिणाम देता हो, अशुभ परिणाम देता हो, यानी ऐसा योग जो जीवन में कष्ट, बाधा, विघ्न और दुख देता हो। दुर्योग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यदि कर्म स्थान का स्वामी यानी दशम भाव का स्वामी छठे, आठवें या 12वें यानी त्रिक भाव में बैठा हो। दशम स्थान जन्म कुंडली का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। दशम स्थान के महत्व इस रूप में मानते हैं कि यह कर्म का स्थान होता है, यानी आप जीवन में जो भी कर्म करते हैं उसके लिए दशम भाव अत्यंत महत्व रखता है। दशम भाव का बली होना जीवन में अच्छे कर्मों को देता है, कर्म के परिणाम को अच्छा देता है, यानी आप जो कार्य करते हैं उससे लाभान्वित होते हैं। परंतु जब यही दशम स्थान के स्वामी कर्माधिपति आपके जीवन में अशुभ परिणाम देने लगे, यानी यह कर्म स्थान के स्वामी छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में स्थित हो जाए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इन 3 भाव को अशुभ भाव माना गया है। तो यह निश्चित मानिए कि यहाँ कोई भी ग्रह चला जाए तो वह निर्बल हो जाता है और शुभ परिणाम देने में कमी रहता है। कुछ ज्योतिष शास्त्र के जानकारों ने ऐसा कहा है कि कर्म स्थान के स्वामी छठे, 8वें, 12वें भाव में चला जाए तो पूर्णतः पीड़ित हो जाता है और अत्यंत अशुभ फल देता है। परंतु छठे, 8वें, 12वें भाव में जाने के बावजूद भी हमें सबसे पहले यह देखना चाहिए कि इन भाव में जाने के बावजूद भी किस राशि का कर्म स्थान के स्वामी स्थित है। यदि कर्म स्थान के स्वामी अपने राशि के हों, यानी स्वगृही स्थित होकर बैठे हों, वहाँ यह दुर्योग अपने अशुभ फल विशेष रूप से नहीं देता है, यानी आप अपने जीवन में ज़्यादा बाधा, विघ्न और कष्ट नहीं देखते। यहाँ स्थित होने के बाद कर्मेश थोड़ा निर्बल तो जरूर हो जाता है, परंतु इसके बावजूद भी यह कुछ न कुछ शुभ फल देता है। जीवन में ज़्यादा बाधा, विघ्न और कष्ट नहीं आता है। परंतु यदि यही कर्म स्थान का स्वामी निर्बल होकर या अशुभ राशि में होकर या नीच राशि का होकर छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठ जाए तो एक तो राशि के आधार पर वह निर्बल है, दूसरे अशुभ स्थान पे भी चला जाए तो यह निश्चित मानिए कि ज्योतिष शास्त्र में दुर्योग के जो भी फलाफल बताए गए हैं वे आपके जीवन को कष्ट से भर देगा। क्योंकि दुर्योग के बारे में कहा गया है कि जिन कुंडली में दुर्योग का निर्माण हो रहा है वे व्यक्ति अपने शारीरिक श्रम के भी फलाफल प्राप्त नहीं करते हैं। जीवन में जो कर्म करते हैं उससे धनार्जन नहीं हो पाता है, यानी मेहनत के परिणाम आपको प्राप्त नहीं होते। कोई भी कार्य करते हैं तो जो आप चाह रहे हैं उसके अनुसार उससे परिणाम प्राप्त नहीं होता है। दुर्योग की स्थिति बन जाने पर जीवन में बहुत सारे बाधा, विघ्न और कष्ट दिखाई देने लगते हैं। यदि आपकी कुंडली में भी इस तरह का किसी अशुभ योग का निर्माण हो रहा हो तो सबसे पहले कुंडली का विधिवत आकलन करवाइए और देखिए कि लग्नेश एवं कर्मेश का क्या स्थिति है, क्योंकि लग्न स्थान के स्वामी ही बली होकर इस प्रकार के अशुभ योगों का काट कर सकते हैं। जिस कुंडली में लग्नेश बली होता है उस कुंडली में अशुभ योग भी कम अशुभ प्रभाव देते हैं। तो सर्वप्रथम हमें लग्नेश का उपाय करना चाहिए, लग्नेश का रत्न धारण करना चाहिए। इसके बाद कर्म भाव के स्वामी जो विपरीत स्थिति में आ गया है उसके अनुसार उसके उपाय करने चाहिए, तब जाकर हमें इस दुर्योग के अशुभ प्रभाव से छुटकारा मिल सकेगा और जीवन में जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगा। दुर्योग से हमें डरने की जरूरत नहीं है। आज के समय में अनेक कुंडलियों में दुर्योग की स्थिति देखा जा सकता है, क्योंकि कर्म स्थान के स्वामी का छठे, 8वें, 12वें भाव में चला जाना कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु इस योग के जो फलाफल ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं वह 100% अक्षरशः सत्य नहीं माने, क्योंकि दुर्योग के प्रभाव से भी कुछ न कुछ अशुभ प्रभाव तो अवश्य मिलता है,
परंतु कुछ खास उपाय, कुछ खास कार्य करने के बाद जब हम इस ग्रह के बल को बढ़ाते हैं, यानी इस ग्रह के शुभ परिणाम को बढ़ाते हैं, तब यह दुर्योग से बनने वाला बाधा विघ्न भी धीरे धीरे दूर हो जाता है। साथ ही साथ लग्नेश को बलि बनाकर इस दुर्योग के अशुभ परिणाम से बच सकते हैं। तो आज के चर्चा में इतना ही। फिर मिलते हैं ज्योतिष के किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।